हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे स्पार्क का मॉडल सैंपल पेपर नंबर 3। 2 ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। पहला प्रश्न कहता है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो इसका सही जवाब आप देखें तो तंजावुर हो जाएगा। तंजावुर इसकी राजधानी थी पहले। दूसरा सवाल कहता है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तीसरा नंबर सवाल कहता है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण कहता है घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो 3 का सही जवाब अगर आप देखें तो पंपास हो जाएगा। चौथा है, कौन सा कथन सही है ये बताना है। मेलामाइन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। चौथा का ये सही जवाब है। या आग का प्रतिरोध करता है, ये भी ठीक है। उष्मा का कुचालक होता है, ये भी सही है। यानी कि आपका डी सही जवाब हो जाएगा। पांचवा देखिए, पांचवा कहता है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो ये आप जानते होंगे, थॉमस मुनरो है। उसके बाद छठा है, निम्न में कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? तो इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था, तो ये मुसोलिनी था। सातवां कहता है, बृहत्तर या फिर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो सातवां का सही जवाब आप देखें, हिमाद्री। हिमाद्री होता है बृहत्तम या ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम है यह। आठवां कहता है, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो 8 का सही जवाब देखें आप, यह क्रेटर बोला जाता है, क्रेटर कहलाता है। 9वां नंबर कहता है, दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? दुग्धजनक हार्मोन ऑक्सीटोसिन के नाम से जाना जाता है ये, और यह पीयूष ग्रंथि से निकलती है। 10वां कहता है, पेप्साइन एक एंजाइम है जो किसको पचाता है? तो पेप्साइन जो पचाता है वो प्रोटीन को पचाता है, पेप्सिन। अब यहाँ पे 11 नंबर देखें। 11 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शिशु के लड़की होने के लिए वंशानुगत गुणसूत्रों का सही जोड़ा है? तो अगर सही से देखें आप तो पिता से एक्स तथा माता से एक्स गुणसूत्र से ही लड़की का जन्म होता है। 12 देखें, स्वपोषित थैलोफाइटों वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? तो 12 का सही जवाब हो जाएगा शैवाल, ठीक है। उसके बाद 13 देखें, निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? तो 13 का ये हो जाएगा मध्य अक्षांश घास स्थल, ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है विश्व का, याद रखना है। 14 नंबर देखें। 14 कहता है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो यह हो जाएगा बेरिंग जल डमरू मध्य के द्वारा। 15 प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यह किया जाता है ऑक्सिन के द्वारा, ऑक्सिन हार्मोन। 16 कहता है, सिंधु जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है? तो यह नदी है रावी, जो पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है। 17 नंबर देखें। 17 कहता है, मिलान करना है, रोग है और वाहक है। तो एनोफ्लीज मादा जो है उससे मलेरिया रोग होता है, ये आप देख लें। उसके बाद कहता है, क्यूलेक्स मक्खी, तो क्यूलेक्स मक्खी से फाइलोरिसिस होता है, और रेत मक्खी से कालाजार, सीसी मक्खी से नींद की बीमारी, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही है। 18 नंबर देखें, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? 18 का सही जवाब देखें आप, ताप की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक होती है ये। 19 नंबर देखें, जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है? तो यह बल कार्यरत हो जाता है उत्क्षेप और भार, यानी कि ए और बी दोनों सही है। 20 देखें, पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो ये जो पीएन संधि बनाते हैं वो किस रूप में कार्य करती है? तो यह दृष्टिकारी होता है, याद रखना है। 20 नंबर। टेबल शर्करा के बारे में किया जा रहा है, किस प्रकार की शर्करा है? तो यह सुक्रोज होती है। 22 नंबर कहता है, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? तो यह होता है नाइक्रोम, नाइक्रोम, याद रखना है इस चीज़ को। 23 नंबर है, किसी विद्युत अपघटक की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है तनुता पर, तनुता पर निर्भर करता है।
24 कहता है क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। 25 नंबर कहता है किस औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होता है? किसी औद्योगिक क्षेत्र में, तो ये तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही अम्लीय वर्षा होती है। 26 देखें, किसी कंप्यूटर के प्रोग्रामर में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? बस ये बताना है। देखिए वो भाषा क्या होती है, लोगो। 27 कहता है एक सुबह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने वाला एक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? ये तो आसान है, नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है ये। उसके बाद 28 कहता है कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वो निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? यहाँ देखें, कोडांतरण से मशीन तक इसका सही जवाब है। 29 निम्नलिखित में किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक? 24 है, तो मानव होता है। एक स्तनपायी, 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। 30 कहता है पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन है? तो यह प्रसिद्ध शब्द है पॉपुलेशन, पॉवर्टी एंड पॉल्यूशन। याद रखना है, पॉवर्टी, पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन। 31 कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अगर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा, और भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो सी राजगोपालाचारी। याद रखना है इस चीज़ को। सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान, तो ये अपोलो 11 है। लोहे को जंग लगता है, लोहे को जंग लगता है यह ऑक्सीकरण के कारण, ऑक्सीकरण के कारण। याद रखना है, यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। 24 कहता है तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत में ब्रह्मपुत्र, दिहांग भी इसको बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश में, और ब्रह्मपुत्र जमुना के नाम से जाना जाता है कहाँ? बांग्लादेश में। ये भी याद रखना है। अब यहाँ देखें 35 नंबर, किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो यह कोच्चि हो गया। 36 देख लें, प्रश्न है क्लासिक पुस्तक लाइफ डिवाइन का लेखक, तो लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है ये बताना है। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। जबकि 37 नंबर सवाल है विजयनगर आने वाला इटली का यात्री कौन सा था? तो इटली जो था निकोले कॉन्टी था, ठीक है। विजयनगर आने वाला, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। 38 देखें, हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं? तो ये बौद्ध धर्म के दो भाग हैं। 39 कहता है दक्षिण भारत की निम्न राजनेताओं में से कौन ऐसा है जिसने फिल्मों में अभिनय नहीं किया? तो यह हो जाएगा CN अन्नादुरई। 40 है निम्न में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है? तो 40 का सही जवाब आप देखें, ये हो जाएगा विश्व पर्यावरण हैबिटेट दिवस। 41 कहता है प्रचलित निषेधाधिकार द्वारा संविधान में संशोधन करने की पद्धति कहाँ है? तो यह कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। 42 सरकार की संसदीय प्रणाली का अन्य संक्रमणीय गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 42 का सही जवाब देखें आप, कार्यपालिका और विधानमंडल का संयोजन इसका सही जवाब हो जाएगा। 43 कहता है सबसे प्राचीन विधि संप्रदाय क्या है? तो यह दार्शनिक संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। 44 कहता है अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो अकबर की दूसरी राजधानी बताना है, तो यह फतेहपुर सिकरी थी। यहाँ 45 देखें, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन था? देखिए ये बहुत आसान है, पुर्तगाल था। कर्नाटक का एकीकरण का बात हो रहा है, कर्नाटक का एकीकरण किस वर्ष किया गया था? तो यह हो जाएगा 1956 ईस्वी, जब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। 47 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो लागू किया गया था वो कर्जन के शासनकाल में लागू किया गया था। उसके बाद 48 देखें, 48 यहाँ प्रश्न कहता है चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की थी? तो देखिए ऑप्शंस को आप देखें, ऑप्शंस के अनुसार उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी इसलिए। अब 49 यहाँ देखें, कहता है देश का पहला अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र पूछ रहा है, तो यह विशाखापट्टनम हो जाएगा। 50 कहता है स्वाधीनता का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षोपाय, तो 50 का सही जवाब आप देखें तो हो जाएगा सुदृढ़ और निरपेक्ष न्यायपालिका। अब यहाँ देखें 51 नंबर, कृषि को स्थानीय समुदाय की आय, जीविका और अवसर का उपकरण होना चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर MS स्वामीनाथन का। 52 कहता है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1851 में की गई थी।
53 है, जो विकास भावी पीढ़ियों को उनकी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करे, वो वुडलैंड कमीशन का मुख्य केंद्र बिंदु था। उसे क्या कहते हैं ये बताना है, उसे सतत विकास के नाम से जाना जाता है। 54 कहता है अग्नाशय कौन सा रस निश्रित करता है। 54 इंसुलिन हो जाएगा यहाँ पे। 55 जब हम छुई मुई के पौधे टच मी नॉट प्लांट की पत्तियों को छूते हैं तो पत्तियां बंद हो जाती है, इस गति को क्या कहते हैं। तो इस गति को हम लोग कंपानुकुची गति कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे 56 कहता है अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति, तो अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है। 57 कहता है चोंच किससे बनी होती है, चोंच जबड़े का विकसित रूप होता है। 58 कहता है पिन्ना, जिसे कर्णपाली या बांस से बनी नली भी बोली जाती है, पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तो यह स्तनी में पाया जाएगा, स्तनपायी में। 59 कहता है धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है, तो यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। 60 कहता है यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिणाम से दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी चौगुनी, याद रखना है। अब डबल फॉल्ट शब्द संबंधित है, तो डबल फॉल्ट जो संबंधित होता है वो बैडमिंटन से संबंधित है। 62 देख लें अप्रभावित तरंग किससे बनती है, तो अप्रभावित तरंग की बात की जा रही है, तो ये विपरीत दिशा में चालित समान आकृति की दो तरंगें होती है ये। अब यहाँ देखें 63 कंप्यूटर पर क्या पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है, तो यहाँ देखें .mdb नहीं होता है, जबकि png jpg gif होता है। 64 कहता है मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है, तो यह टीबी हो जाएगा, टेराबाइट। 65 है यदि औसत लगातार गिरती है तो सीमांत लागत, ठीक है, यदि औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत की बात पूछ रही है, तो ये हो जाएगा उसी दर पर गिरती है, जैसे औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत वही गिरती है। 66 का सवाल है एक ऑक्सीजन में दो परमाणु किससे बद्ध होते हैं, किससे बद्ध होते हैं ये बताना है, तो दो आबंध होते हैं। 67 कहता है वायु में नाइट्रोजन गैस के लिए प्रतिस्थापित निष्क्रिय गैस कौन सी है, जिसका प्रयोग गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा किया जाता है। यहाँ देखें तो यह हीलियम गैस होता है। अब 68 कहता है यूरेनियम परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान को घटा देंगे, यहाँ 146 आ जाएगा इसका सही जवाब। 69 मूल्य दाब किससे मापा जाता है, मूल्य दाब जो मापा जाता है ऑक्सीनोमीटर से मापा जाता है। वहीं हम लोग 76 देखेंगे मूल्य और उत्पाद किससे बिना बाजार ढांचे में निर्धारित तत्व होते हैं, तो यह हो जाएगा पूर्ण प्रतिस्पर्धा। 71 कहता है अंतर शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित होती है, तो अंतर शोषण प्रक्रिया में जो निहित होती है वो अवशोषण प्रक्रिया होती है, अवशोषण। अब यहाँ देखें 72 जिसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है वो बताना है, तो यह हो जाता है अल्प पराशरण दाबी घोल में। 73 पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है ये पूछा जा रहा है, तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र। 74 कहता है यहाँ ध्यान से देख लें जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हों तो उसे, तो देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों सभी शक्तियाँ और प्रकट प्राप्त होंगे, ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति सभी भत्ते और विशेष अधिकार प्राप्त होंगे, देखिए ये सही हो जाएगा, ठीक है। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना जारी रखना होगा, ये गलत हो जाएगा, यानी कि आपका सही जवाब हो जाएगा केवल 2। ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखा गया है, तो सत्यार्थ प्रकाश जो लिखा गया वो हिंदी में लिखा गया है, हिंदी भाषा में। अब यहाँ से देखें मैथ और रीजनिंग के सवाल शुरू हो जाते हैं। लुप्त संख्या बताना, देखिए 5 और 4 को घटाएगा तो 1 आएगा, 1 का घन 1 हो जाएगा, 7 और 3 घटाने पर 4 आता है, 4 का घन 64 आ जाता है। उसी तरह 8 और 2 को घटाने पर कितना जाएगा, 6 का घन करेंगे 216, इसका सही जवाब होगा, 216 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब 77 देखें यहाँ पे एक व्यक्ति का परिचय देते हुए मंजू ने कहा वो मेरी माँ के इकलौते पुत्र के पिता की बहन का बेटा है, मंजू का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो देख लें यहाँ पे संबंध भाई होगा, इसको बना लेना है। अब देखिए ये रीजनिंग का सवाल है, 3 ऐसे अंक जिनके ठीक पहले 6 तथा ठीक बाद में 9 नहीं हो, इसे आप देख लें, इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, 2 बार ऐसा हुआ है। किसी सांकेतिक भाषा में बॉम्बे को यम्बाई लिखा जाता है, तो उसी तरह तमिलनाडु को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो 79 को आप देखें, इसका सही जवाब
MNU 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 हो जाएगा। 80 निकली 4 वैकल्पिक आरेखों में से उसका चयन करें। हाथी, भेड़िया, जानवर। तो आप यहाँ देखें, ये जानवर हो जाएगा और हाथी भेड़िया हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। अब यहाँ 81 के प्रश्न को देख लें। महेश प्रारंभिक कथन 15 मीटर पूरब की ओर चला, बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, अंत में वो बाएं मुड़ा और 25 मीटर चला। तो महेश प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है? 81 देख लें। इसका सही जवाब 5 मीटर होगा, लेकिन इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है। 82 प्रोटीन का संबंध विकास से है, तो कार्बोहाइड्रेट का संबंध देखिए यहाँ पे ऊर्जा से है। 83 देख लें। नीचे में 3 प्रकार के समान है, चौथा भिन्न है। देखिए बाघ, डॉल्फिन, जेब्रा, मगरमच्छ। तो बेहद आसान है, ये मगरमच्छ हो जाएगा। कहता है एक निश्चित सांकेतिक भाषा में स्ट्रीमलाइन को ये लिखा जाता है, बताएं कि उसी सांकेतिक भाषा में साइंटिफिक किस रूप में लिखा जाएगा। 84 को देखें। ये OFJD TB HEHS होगा। आप देख लें, बहुत आसान है। 85 एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने प्रमोद से कहा, इस महिला की मैं इकलौती बेटी हूँ, उसका बेटा तुम्हारा मामा। बताएंगे बोलने वाले का प्रमोद पिता से क्या रिश्ता है, ये बताना है। तो 85 का आप देखें, 85 बेहद आसान है, ये पत्नी हो जाएगी। भाई के बेटे का भाई X हो, तो बताएंगे X का वाई से क्या रिश्ता है, ये पौत्र हो जाएगा। 87 देख लें। यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा? देखिए रविवार अगर 1 अक्टूबर को है तो 7 दिन बाद, यानी कि 8 तारीख को हो जाएगा रविवार। फिर 15 तारीख को रविवार हो जाएगा, 7 दिन जोड़ते जाएं, 22 को रविवार होगा। फिर 29 को रविवार हो जाएगा, तो सोमवार हो जाएगा। 30 को, 31 को हो जाएगा मंगलवार, यानी कि आपका 1 तारीख को बुधवार होगा। इस तरह से आप देख लें। 88 3 क्रमागत पूर्णांकों का योगफल 120 बताएं कि पूर्णांकों का योग कितना हो जाएगा। देखिए ये दिमाग आप लगा लें, ये हो जाएगा 4 5 6 5 4 9 6 15 5 पीछे, हाँ ये डी हो जाएगा। 89 हो जाएगा। 89 अजय और विजय की आयु का अनुपात 3 4 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का नया अनुपात 4 5 होगा। देखिए बनाने से अच्छा है कि आप ऑप्शन से जाएँ, 20 वर्ष हो जाएगा। 5 वर्ष बाद अगर आप देखेंगे तो इसका अनुपात 4 5 हो जाएगा। उसके बाद एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर अपने विरोधी को 1100 मतों से हराया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, ये बताना है। अब बनाए, बहुत आसान है ये। 27,500। 91 कहता है एक ईंट की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, 25 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े फर्श के निर्माण में कितनी ईंटें लगेगी? देखिए दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेना है, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के भाग दे देना है, आपको आंसर आ जाएंगे। सही जवाब आपका हो जाएगा 20,000 ईंटें लगेंगी। 3/4 का कितने प्रतिशत? 7/8 है, निकटतम पूर्णांक के रूप में लिखें। 116% हो जाएगा। आसान मैथ है, थोड़ा सा समय टेकिंग है, ध्यान देना है। एक कक्षा में 40 विद्यार्थी, एक दिन 7/10 विद्यार्थी उपस्थित थे। उस दिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, तो देखिए 10 चौक 40, 7 चौक 28 उपस्थित थे, तो 12 हो जाएंगे अनुपस्थित, याद रखना है। अब देखिए 6 10 x 7 का समानांतर माध्य हो, तो x का मान पूछ रहा है। तो 8 10 18 24 7 31 में 9 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा, जो कि समानांतर माध्य हो जाएगा। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। 95 15 से 60 के मध्य कितनी 160 होगा। यहाँ पे क्वेश्चन गलत है। कितनी संख्या ऐसी है जो 17 से विभाज्य है लेकिन 4 से नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 95 का आप देखें तो हो जाएगा 7। 7 के प्रथम 10 अपवर्तियों का औसत क्या होगा? 96 को आप बनाएं, ये हो जाएगा 38.5। 7 7 दूना 14, 7 3 21, सबको जोड़ देना है और उसका औसत निकाल देना है। 97 देख लें। 97 प्रश्न जो है, 97 का सही जवाब आप देखें तो 2 पॉइंट हो जाएगा। 98 देखें। एक बोतल में शुद्ध अल्कोहल भरा हुआ 10% अल्कोहल बदले बेंजीन मिला लिया जाता है और प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है। दूसरी प्रक्रिया में बोतल में शुद्ध अल्कोहल होगा। देखिए 10% अल्कोहल बदला जाता है तो 90 बच जाता है, फिर 10% बदला जाएगा तो 9% चेंज होगा, यानी कि 81 इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 99 कहता है 15 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तो 25 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 99 आप देख लें, इसका सही जवाब हो जाएगा 12 दिन। ठीक है, आप ये दोनों को गुना करके 25 से भाग देते हैं, बहुत आसान है ये। अब 100 नंबर देख लें। लंबा है लेकिन ईजी है। एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, तत्पश्चात उसके रनों का औसत 9 बढ़ गया। पहले 11 पारियों का औसत पूछ रहा है,
तो देखिए इसका सही जवाब 21 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।